लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में थाना कांट पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम थाना प्रभारी सुदेश पाल की अध्यक्षता में नगर पंचायत कांट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देना था। कार्यक्रम में थाना प्रभारी सुदेश पाल के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी, एनसीसी कैडेट्स, दयानंद इंटर कॉलेज तथा डीएसएम इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लिए हुए एकता अमर रहे और भारत माता की जय के नारों के साथ दौड़ में शामिल हुए। नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम थाना कांट परिसर में पहुंचकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएसएम इंटर कॉलेज के प्रबंधक मास्टर सुरेंद्र सिंह और दयानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश माहेश्वरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर नगर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जुल्फकार अहमद, समाजसेवी, व्यापारी वर्ग एवं छात्र छात्राएं शामिल रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों और एनसीसी के कैडेट्स ने अनुशासन और एकता का परिचय दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए दयानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक मुकेश माहेश्वरी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल वकील और प्रखर राजनेता थे, जिन्होंने भारत के एकीकरण में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्हें लौह पुरुष और भारत के एकता के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। माहेश्वरी ने आगे कहा कि आज के युवा वर्ग को सरदार पटेल के आदर्शों पर चलकर देश में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता, सद्भाव और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में थाना प्रभारी सुदेश पाल ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें ये सिखाता है कि जब देश हित सर्वोपरि होता है तो व्यक्तिगत स्वार्थ गौण हो जाता है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के माध्यम से नगर में एकता, राष्ट्रीय गर्व और देशभक्ति का संदेश सफलतापूर्वक प्रसारित किया गया। पूरा नगर तिरंगे रंग में रंगा नजर आया और लोगों ने सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। सरदार गोविंद वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, पूरे देश में मनाई जा रही है और इन्होंने करीब 550 रियासतों का विलय किया, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान और काम किया। हम क्योंकि उनकी याद में उनके ताज़ा करने के लिए इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है कि प्यार और सौहार्द का मैसेज होना चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत जी ये नहीं चाहते थे कि देश के टुकड़े हो, लेकिन बाद में किन्हीं परिस्थितियों के अंदर दो भाग हो गए देश के। पाकिस्तान इसी से बना, इंडिया और पाकिस्तान के दो भाग हो गए, वरना ये नहीं चाहते थे कि ये जो है देश के टुकड़े हों। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन पुलिस प्रशासन थाना अध्यक्ष कांट के द्वारा किया गया है। इसमें विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैंडिडेट, पुलिस प्रशासन एवं सामान्य नागरिक ने प्रतिभाग किया है। उद्देश्य क्या है इसका ये देश में एकता समरूपता बनाने के लिए है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बनाने के लिए। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले प्रमुख योद्धाओं में एक व्यक्ति थे, जो गुजरात से बिलोंग करते थे। क्या इतिहास था इनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे प्रमुख इतिहास ये है कि उन्होंने देश की सब छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर आजाद होने के बाद सब छोटी छोटी रियासतों को एक करा। क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा आज कि इस पुण्य दिन पर हमें सब सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और देश में एकता बनाए रखनी चाहिए। 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की, और जिन्होंने हमें एक साहस दिया, एक ताकत दी देश को आज़ाद कराने में, उनकी अहम भूमिका रही। और आज जो कार्यक्रम हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांट एसओ इंस्पेक्टर साहब को कि उन्होंने अपनी जो है देख रेख में रन फॉर यूनिटी का जो आयोजन किया है। और ये जो कार्यक्रम था, ये एक प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने का था। हम लोग सब मिलजुल कर जो एक साथ रहें, और यही उद्देश्य था वल्लभ भाई पटेल साहब का कि आप और हम सब मिलकर देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एक साथ रहना पड़ेगा। अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो देश जो है बुरी स्थिति में चला जाएगा। इसलिए आज यही संदेश था कि हम सब लोग एक साथ मिलकर रहें। पुलिस और स्कूल के बच्चे सहित रैली निकाले गए, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, अगर हम जो हमारे बड़ों ने किया है, जो हमारे महापुरुषों ने किया, अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे, अपने स्टूडेंटों को नहीं बताएंगे, तो आने वाली नस्लों को क्या संदेश जाएगा। ये संदेश देने का उद्देश्य है कि हम जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारी नस्लें हैं, वो जो पढ़ रही हैं स्कूल के अंदर, अगर हम उनको नहीं बताएंगे कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया है देश के लिए, तो
तो उन्हें कैसे पता चलेगा, कैसे वो अपने आने वाली जनरेशन को धन्यवाद।